तो 2024 का कतर का लेबर लॉ के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप लोग कतर में काम करते हैं तो लेबर लॉ को भी आपको जानना चाहिए, लेबर लॉ में क्या-क्या लिखा है। टोटल 10 पॉइंट के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप लोग कतर में रहते हैं, ज़रूर ये वीडियो कंप्लीट देखें। तो वीडियो का आगे बढ़ने से पहले छोटा-सा रिक्वेस्ट करूँगा, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा, ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन प्रेस करके रखिए। इसी तरह हेल्पफुल वीडियो आप सबको मिलता रहेगा। तो पहले आप लोग एक बात स्पष्ट करना तो कतर जो लेबर लॉ है 2024 में अभी का टाइम में जो लेबर लॉ है, अभी का टाइम में जो 10 पॉइंट के बारे में बताने वाला हूँ। पहला जो पॉइंट है वर्किंग आवर्स। वर्किंग आवर्स से अभी का टाइम में वर्किंग आवर्स और पहले भी वर्किंग आवर्स सेम था। तो वर्किंग आवर्स का जो लेबर लॉ का मुताबिक एक वर्कर एक वीक में 48 घंटा काम कर सकते और कंपनी 48 घंटा काम आपको करा सकते। तो ये लेबर लॉ का मुताबिक है। तो आप दिन में 8 घंटा आपको काम करना पड़ता है और आपको कंपनी भी आपको 8 घंटा काम कर सकते और 8 घंटा काम ही आपको करा सकते। तो ये हो गया लेबर लॉ का मुताबिक वर्किंग आवर्स। तो वर्किंग आवर्स में आपको एवरीडे 8 घंटा करके आपको काम करना पड़ता है। और रमजान महीना में आपको थोड़ा काम करना पड़ता है, 2 घंटा काम करना पड़ता है, 6 घंटा आपको काम करना पड़ता है। ये लेबर लॉ का मुताबिक है। उसके बाद ओवर टाइम के बारे में बताने वाला हूँ। ओवर टाइम कभी-कभी आपको करना पड़ता है, कंपनी का अगर काम है तो आपको करना पड़ता है, आपका मर्जी, आप कर भी सकते, नहीं भी कर सकते। तो ओवर टाइम का जो रेट आपको थोड़ा बढ़ा के देना पड़ता है। आपका बेसिक सैलरी हिसाब से जितना घंटा का रेट आपको मिलता है, उससे थोड़ा आपको ज़्यादा देना पड़ता है, क्योंकि ये कतर लेबर लॉ का मुताबिक है। तो ओवर टाइम का जो रेट है थोड़ा आपको बढ़ा के आपको देना पड़ता है। उसके बाद हॉलिडे, हॉलिडे आपको एनुअल छुट्टी मिलता है। उसके बाद आपको पब्लिक हॉलिडे मिलता है। एंड आप लेबर लॉ मुताबिक जितना सारे आप कतर में छुट्टी है, वो सारी छुट्टी आपको देना पड़ता है। तो ये हो गया हॉलिडे का छुट्टी। तो हॉलिडे में क्या-क्या छुट्टी, अगर डिटेल्स आपको जानकर चाहे तो आई बटन में वो वीडियो मिल जाएगा, वीडियो देख सकते हैं। 1 साल में कितना आपको छुट्टी मिलता है। उसके बाद प्रोबेशन पीरियड, जब न्यू वर्कर कतर में आते हैं तो उस टाइम में एक टाइम लिमिट रहता है। टाइम का मुताबिक आपको 6 मंथ तक आप कतर में जा सकते। तो आपका जो वीज़ा है, प्रोविज़नल जो पीरियड है ये 6 मंथ है। तो प्रोविज़नल जो पीरियड है ये 6 मंथ है। तो 6 मंथ का अंदर आपको कतर में जाना पड़ता है। उसके बाद देखिए टर्मिनेशन के बारे में लेबर लॉ में लिखा है। तो टर्मिनेशन में क्या-क्या है, काम छोड़ने का एक टाइम पीरियड रहता है। जो टर्मिनेशन है, आप किसी भी टाइम में आप टर्मिनेशन दे सकते हैं, लेकिन उसका एक टाइम रहता है। मान लीजिए आप किसी भी कंपनी में काम करते हो, वो कंपनी आप छोड़ना चाहते हो, क्या उस कंपनी से आप घर आना चाहते हैं, कैंसिल में आना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको पहले से एक फॉर्म आपको फिलअप करके जमा करके देना पड़ेगा। उसके लिए एक टाइम पीरियड मिलेगा, 1 मंथ का टाइम पीरियड मिलेगा। तो 1 मंथ के बाद ही कंपनी छोड़ सकते हैं। तो कंपनी छोड़ने से पहले आपको एक मंथ का एक टाइम पीरियड देना पड़ता है। तो 1 मंथ के अंदर आपको कंपनी छोड़ना पड़ता है, क्या कंपनी से कैंसिल में घर आना पड़ता है। तो अगर आप लोग कतर में रहते हैं किसी भी कंपनी में और कंपनी से आप दूसरा कंपनी में जाना चाहते हैं, उसके लिए आपको एक मंथ का टाइम पीरियड मिलता है, क्या 2 मंथ का टाइम पीरियड मिलता है। और कतर से अगर घर आना चाहते हैं कैंसिल में, तो उसके लिए आपको एक पेपर जमा करना पड़ता है, एक फॉर्म फिलअप करके जमा करना पड़ता है। उसके लिए एक मंथ का टाइम पीरियड रहता है। तो 1 मंथ का अंदर आपको सारा हिसाब, तो 1 मंथ पार होने के बाद ही 1 मंथ का अंदर आपका सारा जो हिसाब निकासी आपको देना पड़ता है। तो 1 मंथ का एक टाइम पीरियड रहता है। उसके बाद ओजेस्ट में क्या है, देखो ओजेस्ट में जो आपको पेमेंट रिलेटेड होता है, आपका जो पेमेंट देना पड़ता है, कंपनी जो पर मंथ सैलरी देना पड़ता है। लेकिन सैलरी कभी-कभी क्या होता है, बहुत सारे कंपनी में पर मंथ सैलरी नहीं दे पाता है। इसका ऊपर एक रूल्स है कतर लेबर मिनिस्टर तरफ से, एनी हाउ लेबर का जो पेमेंट है करना पड़ता है। जितना सैलरी बाकी रहेगा वो सारे सैलरी, तो पूरा सैलरी आपको पे करना पड़ता है। ये लेबर लॉ का मुताबिक है। तो और आपका जो सैलरी बढ़ने का नियम भी है, आप किसी भी कंपनी में 3 साल 4 साल काम कर रहे हैं तो आपको सैलरी को बढ़ाना भी पड़ता है। उसका ऊपर भी एक रूल्स है, उस रूल्स भी कंपनी को फॉलो करना पड़ता है। वेज का भी एक रूल्स है, उस रूल्स को भी कंपनी को फॉलो करना पड़ता है। पर मंथ सैलरी देना पड़ता है। पर लेट कर सकते लेकिन देना ही पड़ेगा। अब मान लीजिए 3 मंथ का 4 मंथ का सैलरी ड्यू कर दिया है, तो 4 मंथ का सैलरी 3-4 मंथ का सैलरी आपको पूरा ही देना पड़ता है। लेबर लॉ का रूल्स है, उस रूल्स को कंपनी को फॉलो करना पड़ता है। उसके बाद डिस्क्रिमिनेशन एंड हैरासमेंट, ये रूल्स भी फॉलो करना पड़ता है, कंपनी को भी फॉलो करना पड़ता है, वर्कर को भी फॉलो करना पड़ता है। कंपनी हैरेसमेंट आप नहीं कर सकते, वर्कर को भी हैरेसमेंट नहीं कर सकते। आपका रिलीजन के लिए, क्या आप नेशनलिटी के लिए भेदभाव नहीं कर सकते। ये भी लेबर लॉ का एक रूल्स है। इस रूल्स को भी कंपनी को भी फॉलो करना पड़ता है और वर्कर को भी फॉलो करना पड़ता है। उसके बाद हेल्थ एंड सेफ्टी का एक रूल्स है।
आप जिस जगह में काम करेंगे, वर्कर जिस जगह में काम करेंगे, वो जाएगा से पहले चेकअप होता है, उसके बाद ही काम करने का लायक रहेगा, तभी वर्कर को काम देना चाहिए। अब ज़बरदस्ती इस तरह से काम कराएगा वर्कर को, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम पड़ सकते हैं। अगर आप लोग वर्कर हैं, अगर आप लोग काम करते हैं, जिस जगह में कतार में काम करेंगे, उस जगह में सेफ्टी आपको नज़र आएगा, वो सेफ्टी रूल्स आपको फॉलो करना पड़ता है। तो उसके बाद ट्रेड यूनियन में बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे भाई का, क्या यूनियनबाजी कर सकते हैं कतर में? देखिए, यूनियनबाजी कर सकते हैं आप सैलरी के लिए, आप सैलरी बढ़ाने के लिए बोलिए, क्या आप किसी भी जगह में काम करने के लिए प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम के लिए आप एकजुट होकर बता सकते हैं। आप आपका जो कैंप है, कैंप में आप स्ट्राइक वगैरह कर सकते हैं, लेकिन आप रोड में आके एक साथ मिल के आप यूनियनबाजी नहीं कर सकते। आपका जो कैंप है, कैंप में रह के आप स्ट्राइक वगैरह कर सकते। क्या कंपनी के खिलाफ आप कंप्लेंट दर्ज भी कर सकते। क्या आप पुलिस को भी बुला के आप दिखा सकते, इस तरह से प्रॉब्लम हो रहे तो ये भी आप दिखा सकते, लेकिन वो आपका जो एरिया है, एरिया के अंदर ही कर सकते। एरिया का बाहर जाके आपको नहीं करना चाहिए। एरिया का बाहर जाएंगे तो आपका ऊपर प्रॉब्लम आएगा और पुलिस आपको पकड़ के भी ले जा सकते। तो इस तरह से आपको नहीं करना चाहिए। अगर आपको कंपनी के खिलाफ किसी भी प्रकार का आपको प्रॉब्लम हो रहे हो, प्रॉब्लम के लिए कंपनी को डायरेक्ट बताइए कि आप एकजुट होकर आप स्ट्राइक करें, तो इस तरह से अलाउ है। लेकिन यूनियनबाजी तो अलाउ है, लेकिन बाहर में जाके आपको नहीं बाहर में आपका जो एरिया है, कंपनी के जो एरिया है, एरिया के अंदर रह के आपको करना पड़ेगा। और उसके बाद रेसिडेंटी परमिट खातर आईडी होता है, ये भी कंपनी को अप्लाई करना पड़ता है। कंपनी को वर्कर के लिए अप्लाई करना पड़ता है। ये कंपनी का जिम्मेदारी होता है, ये भी रूल्स का अंदर पड़ता है। तो आप लोग को 10 रूल्स के बारे में बताया है, तो कौन सा रूल्स आपके लिए बहुत ही अच्छा लगा है, बहुत ही फायदेमंद हो सकते हैं एक वर्कर लोग के लिए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं। तो उम्मीद करता हूं 2024 से जो कतार लेबर लॉ का जो रूल्स है, उस रूल्स के बारे में थोड़ा जानकारी मिल गया है।